Court martial resumes. Defense may begin. आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? 3. ब्लैक ब्लैक ब्लैक. फेवरेट एनिमल्स? खरगोश, चींटी, चीता. तो मेजर राठौर आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे और मैं चाहूंगा कि उनकी वीरता की तौहीन ना हो. ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरता को कल्पेबल होमिसाइड और जेनोसाइड का नाम देते हैं. जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है तब बगल के 10 मंजिल की बिल्डिंग पे असर होता है. इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज. तो ये रिपोर्ट्स बकवास हैं. ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है. मुझे मेरा फर्ज मुबारक. It's fantastic spirit. Objection, Your Honor. Defense is ridiculing a decorated officer. Objection sustained. कैप्टन आरपी सिंह के गायब होने और फिर उनकी लाश मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े, किचन फाइट, पिलो फाइट, आत्महत्या, मर्डर, ये सब संभावनाएं हैं. पर इन विषयों पे मैंने पीएचडी नहीं की. पर दुखद है, मैं उनके परिवार को फूल भेज दूंगा. अगर आपके पीसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं चलूं? Do you have any more questions for Brigadier Pratap? आप क्या पूछना चाहते हो मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? Why not? जानना जरूरी है. चश्मा दूर का है या पास का? क्योंकि कभी कभी रियलिटी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो जाती है. Objection. Defense is digressing from the issue. Objection sustained. ओके फाइन. अगर आपको मेरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेट्स प्ले अ गेम. लेट्स प्ले अ मेमोरी गेम विथ योर परमिशन सर. मेरी याददाश्त बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प. पूछो. एक्सलेंट. आप कमीशन कब हुए थे? 16 दिसंबर 1971. पहला मेडल? 6 महीने बाद. वीर चक्र 72. 16 जुलाई. फर्स्ट कार? बीटल 78. फर्स्ट गोल्फ टूर्नामेंट? 79. इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप. ब्रिगेडियर नायर सेकंड आए थे. पहला ऑनर? अति विशिष्ट सेवा मेडल. एक नहीं, 2 बार. 88, 92. 93? 1993? मेंटल ब्लॉक. कोई बात नहीं, याद आ जाएगा. I'll give you a clue. December 1993. 9th December 1993? Come on, Brigadier. I don't want you to lose this game, so I'll give you one last clue. 9th December 1993. शाम के 4:25. कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट ने. फिर धूप निकल आई थी. कुछ याद आया? D52 मयूर विहार, 9th December 1993. शाम के 4:25 पे क्या हुआ था ब्रिगेडियर प्रताप? जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, पढ़ लेना. एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? ओह यस ऑफ कोर्स. लेट्स सी. हियर इट इज. सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 4:25 पे 2 औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया. फिर उनके घर को जला भी दिया गया. 3 लोगों की मौत हुई. मिसेस आराधना प्रताप सिंह, उम्र 36 साल. आपकी वाइफ मिसेस शारदा प्रताप सिंह, उम्र 70 साल. आपकी मां तन्वी प्रताप सिंह, उम्र 8 साल. योर डॉटर. ठीक कहा सर. एसीआर में सब डॉक्यूमेंटेड है. What a tragedy. It's sad. Not only sad, it's cruel. कैसे किया? कुछ बेनी चीज से? चाकू से?
किचन नाइफ से 35 बार। मरने के पहले रेप भी किया गया आपकी बेटी का। वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन। आपकी मां तो जिंदा थी, जलने से मरी, घुट घुट के। ये सब रिपोर्ट में है। एक नाम रिपोर्ट में नहीं है। बाबू कह के बुलाते थे उसको। 10 साल का था जब आपके पास आया था अनाथालय से। घर का सबसे प्यारा नौकर था ना वो। 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया। आपके बाबू ने, आपके जमील ने। जमील था ना नाम उसका? कोल्ड ब्लडेड किलर जमील। आई नो। व्हाट आई डोंट नो, इस जमील का नाम इस ACR में क्यों नहीं है? Could it be that Brigadier Pratap Singh is scared of something? You don't have to answer that question, Brigadier. You may choose to step out of the witness box. कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है। So I'll answer that question. मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की। ये तुम्हारा सच है। सच ये भी है कि आप मेरे विटनेस बॉक्स में हैं। और भले मुझ में ताकत ना हो, पर मैं सच को जान के ही रहूंगा। बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, उन सब का सच। पर मेरा सवाल था जमील, इमरान, नसीर, फातिमा, इन सब में जमील दिखता है ना? किलर्स, ऑल ऑफ देम, राइट? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। नहीं तो मेजर, रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे। 13 साल से जमील को ढूंढ रहे ना। आपने देखा जावेद खान को, दिखा जमील। बोलिए, दिखा ना? तुम किसे बचा रहे हो? हाँ, इसे, इस जावेद को? कौम जानते हो क्या? कौम, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे, तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह, उसे बाहर निकालो और देखो। विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है दुश्मन? पूरी कौम। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब
इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं, सफाई। सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का order? इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट? 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं। एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौर से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy. Thank you. That will be all, Your Honor. The defense rests its case. हो गया खत्म। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता हूं, इसलिए थैंक यू जेंटलमैन। इट वाज अ प्लेजर। Brigadier Rudra Pratap Singh, you have been relieved of your duty with immediate effect, and a court of inquiry will be ordered against you. व्हाट? नहीं हो क्या रहा है? ये इंडियन आर्मी है, जम्बो सर्कस? The prosecutor Major Akash Kapoor will now read the charges against Brigadier Rudra Pratap Singh. ब्रिगेडियर प्रताप, आप पर आरपीसी धारा 304 और आर्मी एक्ट सेक्शन 69 के तहत कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगाया जाता है। यू आर टू बी टेकन इनटू इमीडिएट कस्टडी। कस्टडी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस यूनिफॉर्म को देखो, राष्ट्रीय सम्मान से भरा है ये राष्ट्रीय सम्मान? ये वर्दी, ये ट्रायल, ये सब इसलिए नहीं कि सिर्फ राष्ट्र है। ये सब इसलिए है क्योंकि राष्ट्रवाद भी है। बहुत बचाया है इस ब्लडी डेमोक्रेसी ने आपको सर, नहीं तो उल्टे टंगे होते किसी चौराहे पर। क्या कहा था आपने? नसों में जहर, कौम को खत्म करना, राइट? ठीक है, खत्म कर दीजिए। खत्म कर दीजिए उस कौम को भी जिसने महात्मा गांधी को मारा, उस कौम को भी जिसने मार्टिन लूथर किंग को मारा। फिनिश देम, किल देम ऑल। दैट्स योर सॉल्यूशन, राइट? और इसका सॉल्यूशन है एक 6 साल की बच्ची को बचाना। दैट्स ऑल। कोई जात नहीं, कोई कौम नहीं। जावेद खान की इंसानियत में इंडियन आर्मी का शौर्य छुपा है, पर आप नहीं समझे। आप नहीं समझेंगे। टेक हिम अवे। In the light of new evidence presented by the Defence Counsel and the confessional statement of Brigadier Rudra Pratap Singh, this court-martial finds Captain Javed Khan not guilty under RPC Section 302 and Army Act 69. The court honorably acquits him and reinstates his full rank and honours. The court also orders a parallel court of inquiry to be set up against Brigadier Rudra Pratap Singh, Shaurya Chakra, ABSM. Court-martial dismissed.